नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अली। पेशे खिदमत है प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब के आगाज़ हो चुका है और ये वो अज़ीम महीना है जिसकी पहली तारीख़ की अज़मत का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि इस महीने की बहुत अहमियत के साथ साथ इस महीने में जितनी भी इबादतें की जाएँ कम हैं। इस महीने की कुछ ख़ास इबादतें भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस महीने की कुछ ख़ास नमाज है, रोज़े हैं जिनका बहुत ज़्यादा अज्र है। लेकिन इस महीने की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ गई मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत से। आज रजब के महीने की शुरुआत का हम तज़किरा करने जा रहे हैं और ये पहली तारीख़ इमामत की 5वीं कड़ी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। माह रजब की पहली तारीख़ वो तारीख़ है कि जब फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबरकत और पुरनूर वजूद से आलम इंसानियत और इस्लाम को रोशन किया और मुनव्वर किया। परवरदिगारा, हम इस मुबारक दिन के मौके पर तुझसे दुआ करते हैं कि राह मुस्तकीम की हिदायत व रहनुमाई करने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज और हमारी आँखों से गफलत व जहालत के पर्दे हटा दे ताकि मारिफत के नूर के साथ हम तेरे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल सकें। इस दुआ के साथ हम अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सिलसिले इमामत के 5वें रहबर की आमद और विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में वाहिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं। वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से सलाम कहलवाया। और क्यों ना हो, आपने भी अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जहालत के अंधेरों में इल्म की मशाल रोशन किया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी अपने अजदाद की तरह इल्म व अमल से दीन इस्लाम की खिदमत की और इल्मी मैदान में कमालात हासिल किए। आपने माशरे में इल्म की अहमियत को बताया, इस्लामी तहज़ीब में इल्म की बुनियाद डाली। आपने उस दौर में इल्म की अहमियत को बताया कि जब कोई भी तालीमी मरकज़ न था। ऐसे में आपने इल्म हासिल करने के मरकज़ बनाए। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब बाक़िरुल उलूम है, यानी इल्म को फैलाने वाला, क्योंकि आप इल्म की पेचीदा गिरोहों को सुलझाते थे। आप उलूम का सरचश्मा हैं और उन उलूम की आपने अपने शागिर्दों को तालीम दी जिनमें से इल्म फ़िज़ा और सितारों का इल्म है, जिससे उस ज़माने में कोई वाकिफ़ नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म फ़िक़्ह को हमेशा के लिए बरकरार कर दिया, जिसमें इस्लाम की रूह और उसका जौहर था और यही आपका अहम मकसद था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िंदा किया, उसकी बुनियाद और उसके उसूल कायम किए। आपके पास आबान बिन तुगलब, मोहम्मद बिन मुस्लिम, अबू बसीर, फ़ज़ल बिन यसार यानी बेशुमार ऐसे बड़े बड़े फ़ुक़हा मौजूद रहा करते थे। वो फ़ुक़हा जिन्होंने उनकी तस्दीक़ के लिए रिवायत जमा की। और वाक़ईन ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का करम है कि जिन्होंने ऐसे अज़ीम फ़ुक़हा तैयार किए कि अगर ये न होते तो वो फ़िक़ही दौलत की जिस पर आलम इस्लाम नाज करता है सब तबाह व बर्बाद हो जाता। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़ुक़हा की तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी ली और इसके लिए आपने उनके खाने पीने का और उनकी हर ज़रूरत का ख़याल रखा ताकि उन्हें इल्म हासिल करने में
किसी भी तरह की दिक्कत और रुकावट का सामना न करना पड़े। जब आपका इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो आपने अपने फ़र्जंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को इन फ़ुक़हा को नुफ़क़ा देने की वसीयत फ़रमाई कि उनको इल्म हासिल करने और उनको लोगों के दरमियान इल्म फैलाने में कोई माशी मुश्किल न पेश आए। इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इन फ़ुक़हा की तरबियत की, जिससे ये बाफ़ज़ीलत हुए और उनको मरकज़ियत के एज़ाज़ से नवाजा और उम्मत को फ़तवे मालूम करने के लिए इन्हीं की तरफ रुजू करने की तालीम फ़रमाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने आबान बिन तुग़लब के लिए फ़रमाया, मदीने की मस्जिद में बैठकर लोगों को फ़तवे बताया करो। मैं अपने शियों में तुम्हारे जैसे अफराद देखना पसंद करता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों में इल्म बांटने में ही सर्फ कर दी। रिवायतों में मिलता है कि आपने यसरब में पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जिसमें लोगों को इल्म फ़िक़्ह, हदीस, फ़लसफ़ा, इल्म कलाम और क़ुरआन मजीद की तालीम दी जाती थी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अहमियत उस वक्त और उरूज पर पहुँच गई जब आपने रूमी शहंशाहियत के चंगुल से इस्लामी सिक्के को आज़ाद कराया और उस पर तहरीर की जाने वाली इबारत भी तालीम फरमाई, और उसके बाद आपकी बरकत से इस्लामी सिक्का राइज हो गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे वो थे जब वो अपने खुदा से राज़ व नियाज़ करते थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मुत्तक़ीन के इमाम और आबिदों के सरदार। आप इताअत इलाही में इखलास से पेश आते थे। तीन इमाम अलैहिस्सलाम अपने जूद व सखा और बख्शिश में भी बहुत मशहूर थे। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जूद व सखा और बख्शिश में भी बहुत मशहूर थे। आप हमेशा अहले खाना से कहते थे कि जो ज़रूरतमंद घर के दरवाज़े पर आए उनका एहतराम करो, उन्हें अच्छे अलक़ाब से याद करो, फ़कीरों पर मेहरबानी करना इमाम अलैहिस्सलाम के बुलंद अखलाक में से था। आप उनका बड़ी फ़राग़ दिली से इस्तक़बाल किया करते। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक नुमायाँ शख्सियत हिल्म भी है। इमाम की हालात ज़िंदगी में मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम कभी उस शख्स से साथ भी कभी बद अखलाक़ी से पेश ना आते जो आपके साथ बुरा सलूक करता था। आप अपने दुश्मन से भी हमेशा खुश अखलाक़ी के साथ पेश आते थे। हिल्म के साथ साथ आप सब्र का भी पैकर थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के मसाइब पर सब्र किया, सब आपकी ज़ात का जुज़ था। तलवारों की सख्तियों में भी सब्र किया। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को नसीहत करते हुए फ़रमाते हैं कि हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, उनको अल्लाह के अज़ीम तक़वे की वसीयत करना, मालदार फ़कीरों तक रिसाई करें, उनके सेहतमंद अफराद बीमारों की इयादत करें, उनके ज़िंदा अफराद मरने वालों के जनाज़ों में हाज़िर हों, उनके घरों में जाकर उनकी अहवाल पुरसी मुलाकात करें। जिसने हमारे अम्र को ज़िंदा किया उसने नेक अमल अंजाम दिया। उनसे कहना, हम अल्लाह से उनके लिए सिर्फ़ नेक आमाल के ख्वाहिशमंद हैं। वो हरगिज़ हमारी विलायत तक नहीं पहुँच सकते मगर ये कि वो मुत्तक़ी व परहेज़गार हों और कोशिश करने वाले हों। लोगों में क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वही शख्स हसरत व निदामत उठाएगा जिसको अमल करने का तरीक़ा बताया गया और फिर भी उसने उसकी मुखालफत की। नाज़रीन, आज के इस अज़ीम और मुबारक तारीख़ में हम यही दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, मालिक कायनात हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और हमें उनके सच्चे चाहने वालों में शुमार करे। इसी के साथ मुबारकबाद के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।